हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अमित डिमनी क्लासेस में। और मैं इस पार्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्लास 12th एक्सरसाइज 7.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे। हमारे पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे इस पर वर्क करेंगे, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन बाय 1/x ब्रैकेट log x बाई क्लोज की पावर m dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक बार i इज इक्वल टू, पहले पूरे क्वेश्चन को हम i लेट कर लेते हैं। i के साथ चल रहा है क्वेश्चन, ये i मान इंटीग्रेशन 1/x log x की पूरे की पावर m n dx, ठीक है बच्चा। i लिख के कर लिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है, ऐसे करो या बस अब टीचर पे थोड़ा सा दिखाना है कि हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन किया है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से दिखाओगे तो आपको अच्छे नंबर देगा वो, ठीक है। तो अब लेट क्या करेंगे, तो अगर x लेट करते हैं तो log x तो मिलेगा नहीं। हम अगर log x लेट करते हैं तो हमें x मिल जाएगा, जो कि हमने बताया था इस वाले क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन मेथड से होते हैं, यहाँ लेट करना ही पड़ता है। तो अब क्या करोगे आप, लेट log x बराबर आपने t लेट किया। मैंने यहां कहा था डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो log x का होता है 1/x और इसका होगा dt बाई dx। या dx की वैल्यू निकालोगे आप, dx बराबर dt बाई डी, कितना, ये क्रॉस जाएगा, dx गया बेटा क्रॉस मल्टीपल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा dt। आपने यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर देनी है बस 1/x के, इसको आपने t लेट किया था तो t की पावर बेटा m, और यहाँ dx की जगह आ जाएगा x dt, x dt, x से x खत्म बस। तो क्या हो जाएगा 1/t की पावर m dt। अब क्वेश्चन चल रहा है बेटा टी की फॉर्म में, ठीक है बच्चा, टी की फॉर्म में क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस एम, है ना बच्चे। कर सकते हैं इसको हम ऐसा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ठीक है 1/t था, इसको हम लेके आए टी की पावर, लॉ ऑफ इंडेक्स, पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन रूल क्या था बेटा, ये तो इतना हमारा वर्क है पहले वाला, ठीक है ना बच्चे, ये हमारा पहले वाला वर्क है। तो कंफ्यूज ना हो तो क्या देता हूँ, ठीक है। क्या था हमारा, टी की पावर माइनस एम प्लस, इंटीग्रेशन में क्या था 1 ऐड करते हैं, ये चीज नीचे भी आती है। इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन, एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, है ना। जो ऊपर हमने ऐड किया वो नीचे आएगा हमारे पास, पता रूल के हिसाब से, टी माइनस एम प्लस वन अपॉन बेटा, ये वन आ गया तो कोई दिक्कत, चाहो तो आप और इसको बाली दो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस का वन पहले दिया, माइनस का एम, ये प्लस का सी होता है। अब यहां पे आप टी की वैल्यू पुट कर दो बस। टी की वैल्यू क्या थी, log x की पावर माइनस एम प्लस वन अपॉन नीचे 1 माइनस एम प्लस सी। ये बेटा आपका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे आपको। बेटा क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको हम। पहले आपने वही करना है, i बराबर i इज इक्वल टू, उसको हमने i के बराबर मान ली 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ठीक है ना। नीचे वाले को t मान लो बस, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पावर आगे आएगी तो क्या हो जाएगा 8x, और हो जाएगा dt बाई dx। यहां से dx की वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई, नीचे आ जाएगा 8x, ठीक है बच्चे, माइनस का पुट कर दो बस। यहाँ पर इतनी सी बात होती है बस, x ऐसे, इसको पूरे का टी लेट किया था, dx की जगह dx की क्या हो जाएगा माइनस का dt अपॉन बेटा 8x, ठीक है ना। x से x कट गया आपका, 1/8 बाहर ले लो, माइनस का 1/8 बाहर ले लिया, क्या चल रहा है dt बाई टी चल रहा है। कोई ये थोड़ा इसको लिख देता हूँ अलग है, नहीं याद रहेगा आपको। तो इतना पार्ट बचा हमारे पास, माइनस का 1/8, 8 बाहर लिया बराबर, 8 बाहर लिया, माइनस का 1/8 बाहर ले लिया। अब 1/t क्या होता है,
इंटीग्रेशन log t क्या होता है, log t, log t, ये तो ऐसा कैसे रहा देखो 1/t का log t। अब वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पर, जो आपकी वैल्यू t की, तो t की वैल्यू जो हमारी बेटा वो है, हमने क्या लेट किया था 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में c, और ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चे। बहुत इजी स्टेप, पहले इसको मैंने i माना, इसको लेट किया मैंने, डिफरेंशिएट किया, 9 का बटा 0 कांस्टेंट है, पावर आ गई आएगी 8x dt की, और dx की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ पुट कर दी, x से x क्रॉस 1/, हमने बेटा बाहर ले लिया, 1/t का log t होता है, log t रख दिया मैंने, log t की वैल्यू हमारे पास थी, t की वैल्यू ये थी, पुट कर दी मैंने बेटा, और आपका आंसर, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 और dx, ठीक है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e 2x प्लस 3 dx, लेट कर लो बेटा, e लेट इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को आप लेट कर लो, यहाँ से t लेट किया, 2x का डिफरेंस करो कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि x का तो 1 होता है और वो कांस्टेंट वैल्यू उसका 0 हो जाएगा, तो dt बाई dx, वैल्यू आएगी dx के यहाँ से, dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 तो हो चुका है यहाँ से, पुट कर दो यहाँ बेटा इंटीग्रेशन, इसको आपने लेट किया था t, तो ये t हो जाएगा, dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2 बाहर आ जाएगा 1/2 et, और आपको पता है इंटीग्रेशन बाय et हो या डिफरेंशियल et हो सेम होता है, et का इंटीग्रेशन ex, मतलब ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो इसका et का बेटा et रहेगा, नीचे 2 अपॉन में ऐसे ही प्लस c, आपने वैल्यू पुट कर देनी है t की खाली बस, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x प्लस 3, और ये 1/2 चल रहा है प्लस c, ये आपका बेटा फाइनल आंसर, ठीक है ना, 1/2 e की पावर 2x प्लस 3, ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x अपॉन में e की पावर x स्क्वायर dx, आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, और हम क्या करेंगे पहले वही, इसको i मान के इसको क्वेश्चन को हम करेंगे स्टार्ट, x अपॉन e x का स्क्वायर एंड dx, तो हमने क्या करना है यहाँ पे x को रिप्लेस करने के लिए हमने x स्क्वायर को t मान लेना है, क्या करना है बेटा, लेट यहाँ से हमारा क्या होगा t, फिर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो x स्क्वायर को हमने t माना, तो ये 2x डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dt बाई dx की वैल्यू आती है यहाँ से dt बाई 2x, आपने पुट करनी है वैल्यू dx की यहाँ पे, x ऐसे ही, इसको आपने t x स्क्वायर को आपने लेट किया था t, तो ये t हो जाएगा, और dx की वैल्यू है dt बाई 2x, x से आपका x खत्म, 1/2 आपने बाहर ले लेना है, ये वाला 1/2 बाहर ले लिया, और बचा dt अपॉन बचा नीचे बच रहा है एक ही t, जब ये आपका ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी निगेटिव, क्या हो जाएगी बेटा पावर निगेटिव, लॉ ऑफ इंडेक्स है ना, पावर हो जाएगी पूरा निगेटिव हो जाएगी आपकी पावर, और जब आपकी पावर निगेटिव हो जाएगी तो अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें, तो हम जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि dt का इंटीग्रेशन dt को et का इंटीग्रेशन et होता है, तो et ऐसे रहेगा, जब हम माइनस t का करेंगे तो नीचे आएगा -1, क्योंकि हमने तो ये भी कहा था कि जब किसी वेरिएबल करते हैं तो वो नीचे अपोन में आता है, जैसे कि एग्जांपल समझाता हूँ आपको, sin 2x का आपने इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, साइन का किया तो माइनस कॉस 2x आया, जब तुम 2x करोगे, आपने साइन का किया माइनस कॉस आया, 2x करोगे तो 2 आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आपको इसका भी तो करना पड़ेगा ना t का, तो t किसका माइनस का, तो -1 बचेगा, ठीक है बच्चे, ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, ये t देखो ये माइनस कहाँ जाएगा, इसके पास चला गया, ये t को नीचे प्लस कर देते हैं, मतलब कि 1 में e की पावर t, इसको ना नीचे लाएंगे पावर तो प्लस की जाएगी, देखो e की पावर माइनस टी थी, 1 में et हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं इसको -1/2 e की पावर t, वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम, चाहे तो इसकी t की कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कर दो यहाँ पे -1/2 e, कितना था t की पावर बेटा x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c, और यही आपका बेटा फाइनल आंसर होगा।
बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम वही आई मान के पहले इसको करेंगे हम ट्रीट। इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x अपॉन बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने क्या करना है बेटा, tan इनवर्स x को t मानना है, क्योंकि अगर आप इसको t मानते हो तो आपको ये नहीं मिल सकता, तो मगर इससे आपको जो है ना ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है अपॉन में, ठीक है बच्चे। तो लिखेंगे हम इसको लेट tan इनवर्स x को t मानना, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है dt बाई dx। dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये जाएगा क्रॉस मल्टीपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dt। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है बस। अब ये हो जाएगा, आपने इसको t माना है तो e की t, ये आपको चल रहा है अपॉन में, आपकी dx की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। इससे ये पूरा खत्म। e की t का इंटीग्रेशन करना है, तो बताया था मैंने e की पावर x हो या e की पावर t हो, सेम इंटीग्रेशन रहता है e की पावर t प्लस c। अब आपने e की पावर t की पुट कर देनी है tan इनवर्स x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर। बस t की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 19 है, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। बहुत बढ़िया ही क्वेश्चन है और बहुत पेपर में काफी बार पूछा है कुछ का क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इतना बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको, एक बार ध्यान से देखेंगे बहुत ज्यादा। तो थोड़ा बहुत हम इस क्वेश्चन में करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल से क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो देखो इसमें क्या मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगाने की कोशिश कर सकता हूं। तो I इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। अगर मैं किसी को भी यहाँ पे t मानता हूं तो दूसरा मुझे वैल्यू नहीं मिलने वाली। देखो इसको मानूंगा तो e की 2x 1 का 0 हो जाएगा, तब भी है नहीं आ पाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं e की पावर s न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, ठीक है बच्चा। डिवाइडिंग बाय ex न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। तो दिखाता हूं मैं आपको, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x डिवाइड कर दिया इसको भी, और मैं इसको भी क्या कर रहा हूं बेटा, डिवाइड कर रहा हूं e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x। कोई दिक्कत नहीं है, देखो कट जाएगा, सेम बराबर तो होती चीज, कोई डिफेक्ट नहीं बढ़ने वाला। अब हमने क्या करना है, अब जब इसको डिवाइड करोगे इससे ऊपर, ऐसे अलग अलग करते हैं, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x 1 अपॉन में e की पावर, मैंने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ऐसे नीचे भी कर दिया वही काम मैंने, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, ओके। पावर जाएगी ऊपर तो क्या हो जाएगी, माइनस e की पावर 2x माइनस में e की पावर x। आप जानते हो लॉ ऑफ इंडेक्स, बेस आर सेम, डिवाइड पावर आर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है बच्चे, सब्ट्रैक्ट हो गई है। माइनस तो ये हो गया ऊपर जाके माइनस का ex अपॉन बाय, सेम यहां भी काम हुई, e की पावर 2x माइनस x प्लस ये आके माइनस का x, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ इंडेक्स कहता है ना, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि बेस से पावर क्या होगी, डिवाइड में घटेगी, डिवाइड में इनटू में जुड़ जाती है कि ये जाएगा तो माइनस का x। ऐसे यहां भी ये चीज हुआ है, पावर ऊपर गई है माइनस हुई है हो जाती है, ठीक है बच्चा। अब 2x में से गया x तो बचेगा x, यहाँ है माइनस का ex अपॉन बाय, ये भी वही चीज e की x और प्लस में e की माइनस x और ये dx। अब हमारा काम बहुत हद तक हो चुका है, बस अब हमारा काम बहुत तक हो चुका है, बस हमें t मानना ही बाकी रह गया है बस, क्या ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, बस t ही मानना है। मैंने नीचे वाले को t माना, ऊपर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, खुद ही देखो अभी। लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने t मान लिया। डिफरेंस करते हैं, e की पावर x का ऐसे रहेगा, इसका करता हूँ e की पावर x का माइनस x और e की पावर x का e पर x प्लस ऐसे e की पावर माइनस x का माइनस, और जब माइनस x करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1। डिफरेंशिएट है ना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे x किया तो 1 आया था, यहाँ करोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 1 तो मैंने लिखा नहीं, बट यहाँ माइनस 1 जरूर लिखना पड़ेगा मेरे को,
dx, dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाय ex। इसको पहले लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं प्लस माइनस 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 के ex। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, माइनस प्लस माइनस आगे आगे दिखाना चाहो तो नेक्स्ट टाइम दिखा सकते हो आप, ये भी दिखाया था आपको। चलो लो, ये माइनस आपका यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये माइनस था ना, माइनस को यहां ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब पुट करना है dx में, अब पुट करना है dx में, dx की वैल्यू पुट करनी है बस हमें, dx की वैल्यू हमें खाली पुट कर देनी है बस, हमारा काम लगभग हो चुका है। तो मैं dx की वैल्यू दिखाता हूं पुट करके आपको, यहां दिखाता हूं। तो क्या था हमारा इंटीग्रेशन, ये था ये वाला, सॉरी फाइनल e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसको आपने t लेट किया था t, तो जी dx की वैल्यू कितनी आई है dt अपॉन ex माइनस में ex, सेम सेम खत्म, बचा क्या 1 अपॉन टी dt। अब 1 अपॉन टी क्या होता है log t, और log की वैल्यू आपको पता ही है भाई, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में c। सिंपल सी बात थी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ा और काम खत्म। एक बार थोड़ा सा इसको लिखता हूँ, यहाँ शायद आपको वीडियो में ना दिखाया आंसर दे, तो लिखता हूँ log t, log की वैल्यू हमारे पास log ऐसे रहेगा, और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, t की वैल्यू हमारे पास थी, आपने क्या लेट किया था, आपने लेट किया था, इसको लेट किया था ये e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x प्लस में c। ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ा, पहले मुझे बनाना पड़ा, मैंने इस पूरी क्वेश्चन को न्यूमरेटर को डिवाइड किया e की पावर x से, वो आपके सामने मैंने बेस आर सेम पावर डिवाइड में निगेटिव हुई, फिर इसको मैंने लेट किया, तो ये मुझे पूरा फंक्शन मिला जो कि मैंने कट किया इसको, और 1/t log t log 2 के log हमने मैंने पुट कर दी। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा भी आपको भी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ठीक है ना, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार पूछा चुका है, तो आप प्लीज ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल ध्यान पूर्वक। ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है बच्चा, अब मैं नीचे को लेट करूंगा ना, मुझे ऊपर वाला पूरा फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे वाला काम नहीं कि डिवाइड करो वाला काम जो पिछले वाले में क्वेश्चन किया था, यहाँ सिंपल सिंपल हमें दिख रहा है कि इसको टी मानते हमारा काम होने वाला। ले लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे लेट e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को आपने t लेट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x आएगा, अगर 2 ऐसा करेंगे तो आगे आएगा 2, डिफरेंशिएशन का रूल के साथ तो चेन रूल है। फिर यहाँ भी वही चीज e की पावर 2x का e की पावर 2x, जब 2 ऐसा करोगे तो माइनस का 2 आगे आएगा बराबर dt बाय dx। यहां से आपने क्या 2 कॉमन ले लेना है, तो हो जाएगा e की पावर 2x और ये प्लस माइनस माइनस e की पावर 2x बराबर चल रहा है dtx बराबर dtx बाय, यहाँ dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू आएगा dt डिवाइड में आएगा इसके e की 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब आपने क्या करना है, dx की वैल्यू को पुट कर देना है, सिंपल सा खेल है, ये ऊपर वाला ऐसे ही e की पावर 2x माइनस में e की पावर 2x अपॉन बाय, इसको आपने t लेट किया था है ना, t लेट किया था तो t आ गया, dx की वैल्यू dt अपॉन बाय 2 e की पावर 2x माइनस बाय e की पावर 2x। ठीक है बच्चा, dx की वैल्यू मैंने पुट कर दी dx की जगह dt बाय। अब आप देख रहे हो तो ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, 1/2 बाहर आ जाएगा स्टेप में, 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dt बाय t बचेगा, 1/2 बाहर आ गया, और t देखो ऐसे कैसे, तो 1/t log t प्लस c, एंड log t की वैल्यू हमें पता ही है, अभी आपने जस्ट तो माना ही था, log t हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर निकल गया बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट पेपर में काफी बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को आपने, मैं आशा और समझ लिया होगा, समझना एक बार आप प्रैक्टिस करना, आपको बड़े प्यार से आ जाएगा ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 21 में सामने बेटा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ब्रैकेट 2x माइनस 3 dx, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। तो देखते कैसे कर सकते हैं इसको। I माना इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। आपने 2x माइनस 3 को यहाँ पे t मान लेना है, ठीक है ना। लेट 2x माइनस 3 को t लेट किया, डिफरेंशिएट बाय 2x 2 बचेगा एंड 3 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है dt बाय dx। तो dx की वैल्यू आई हमारे पास बेटा dt बाय 2, ठीक है बच्चा, ये हमारे पास वैल्यू आती है। हमने यहाँ पे इसको ना 2x का 2 बचेगा और 3 का हो जाएगा 0। यहां पुट करते हैं बेटा इसको tan स्क्वायर, इसको आपने t माना था, है ना बेटा, देखो 2 माना, और dx की वैल्यू कितनी है dt बाय 2, 1/2 बाहर आ जाएगा। tan स्क्वायर का क्योंकि tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता हमारे पास, तो tan स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में sec स्क्वायर वाले में। तो हम जानते हैं होता है फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला जानते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा की, तो 1 चला जाएगा वहां पे, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की, मतलब कि यहां लिखेंगे हम इसको sec स्क्वायर t माइनस 1 की। क्वेश्चन वर्ड हम कर रहे हैं बेटा किसमें, हम क्वेश्चन कर रहे हैं टी में, तो यहाँ पे टी आएगा क्योंकि थीटा में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक बच्चे। तो ये हो गया ना आपका, आपने इसको चेंज कर लिया क्योंकि हम जानते क्या है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, मगर sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता है हमारे पास, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। मैं इसको रफ कर देता हूं, अब देखते हैं आगे। अब मैं देख रहा हूं कि sec स्क्वायर का होता है 10, ठीक है बच्चे, sec स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन 10। अब साथ में t है तो t रहेगा, 1 का होता है बेटा t, क्योंकि हम t की फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम x की फॉर्म में करते तो यहाँ पे x होता है, बट हम यहाँ कर रहे हैं फॉर्म dt की, तो 1 का t होगा, ठीक बच्चे, ओके। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं जिस प्रकार से हमें पता है 1/2 10, t की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, t की वैल्यू हमारे पास है 2x माइनस 3 माइनस t की वैल्यू वही बता चुका हूं आपको 2x माइनस 3, 1/2 क्या बेटा डिवाइड होगा इससे, मतलब कि जा रहा है इसमें 10 2x माइनस 3, ये इससे भी डिवाइड होगा और ये इससे भी होगा, तो यहां हो जाएगा 2x/2, दोनों अलग कर रहा हूं, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2, ठीक है बच्चे। दिखा दो कैसे किया, 1/2 इससे भी डिवाइड हो, 1/2 अलग अलग, ये इससे भी डिवाइड और ये इससे भी डिवाइड, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 1/2 बेटा ऐसे ही 10 2x माइनस 3 कटेगा, इससे बचेगा माइनस का x, और ये चला जाएगा c में। मैंने आपसे क्या कहा था, जो आपको विदाउट x बचता है आपका कांस्टेंट वैल्यू, वो चली जाती है c में, है ना। तो ये अब यहाँ तो x है नहीं, तो चला गया ये c में, ये आपको बेटा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको भी एक बार। I इज इक्वल टू sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। आपने लेट करना है इसको भी, लेट 7 माइनस 4x को आप t मानोगे, यहां से आपको सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन करना, कांस्टेंट वैल्यू का 0 होता है डिफरेंशिएशन, और 4x का हो जाएगा 4, तो बचेगा dt और अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू आएगी यहाँ से dx बराबर आएगा माइनस का dt बाय 4। पुट कर देंगे यहाँ पे हम sec स्क्वायर, इसको आपने t लेट किया है तो t पूरा, dx की वैल्यू माइनस के dt अपॉन बेटा 4, तो माइनस का 1/4 बाहर आ जाएगा, सॉरी, माइनस का 1/4 भाग बचा sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan t, बता देना आपको भी, sec स्क्वायर का होता है tan t प्लस में c, आपने खाली वैल्यू पुट कर देनी है t की, t कितना था बेटा 7 माइनस 4x प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। पहले हमने इसको लेट किया, डिफरेंशिएट किया, 7 का 0 और x का 4, हमने यहाँ से वैल्यू निकाली dx की, माइनस का 4 पुट किया dx में, माइनस का 1/4 बाहर ले लिया, और sec स्क्वायर का कंडीशन होता है tan t,
माइनस अपॉन वाई वो सेम चीज है, टी की वैल्यू पुट करी तो 7 माइनस में क्या आती है 4s प्लस 3, आपका सिंपल सा आंसर बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, एक बार देखते हैं इसको भी। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx, इसको t मानोगे साइन इनवर्स को तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो क्योंकि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है लेट साइन इनवर्स x को हमने t माना, इसका डेरिवेटिव किया तो होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा dt बाय dx, dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, यहाँ पुट कर देंगे खाली dx की वैल्यू, बस साइन इनवर्स को हमने क्या मानता t मानता, तो t है अपॉन ये चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt है साथ में, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा खाली t एंड dt, t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हम जोड़ते हैं पावर उसमें, x की पावर n, वहां 1 तो पावर होगी ना, तो 1 प्लस 1 कितना 2 अपॉन में 2 यही x की पावर n इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1, मतलब कि 1 पावर 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन बाय 2 डी बच्चे, होता है ना, सिंपल है ना, जैसे t है ना तो 1 तो पावर इसकी होगी तो इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर जुड़ जाती है ना, तो 1 प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1 होता है, याद होगा ना आपको, तो वही किया है, ठीक है ना। आपने क्या करना है यहाँ पे टी की पुट कर देनी है, टी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स क्या है इसका होल स्क्वायर 1/2 बाहर है प्लस ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा, ये वाला आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, तो करेंगे इसको भी एक बार। i इज इक्वल टू, ये हमारा पूरा i था 2 cos x प्लस सॉरी माइनस 3 sin x, यहां से क्या करता हूँ 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 कॉमन तो आ ही रहा है दोनों साइड तो क्या बचेगा 3 cos x प्लस में 2 sin x, यहां से मैंने क्या करा बेटा 2 कॉमन ले लिया ना, 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर ले रहा हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर चल रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन बेटा 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है ना। अब मैं इस नीचे वाले को ना टी लेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं टी लेट कर रहा हूं, लेट 3 cos x प्लस 2 sin x, क्या क्या टी लेट किया, तो 3 ऐसे ही, cos का होता है माइनस का sin x, डिफरेंशिएशन 2 ऐसे sin का होता है cos x, तो dt बाय dx, डिफरेंशिएट किया ना 3 देखो यहाँ मल्टीपल है कोई दिक्कत, इंटू रहेगा cos का माइनस sin x प्लस 2 ऐसे sin का cos x, तो इसको पहले लिखना उसको बाद लिखना कोई दिक्कत थोड़ी ना, 2 cos x ये हो जाएगा माइनस का 3 sin x, आगे भी लिख दिया dt बाय dx, तो dx की वैल्यू यहां से आती है dt बाय 2 cos x माइनस का 3 sin, मैंने यहां से dx की वैल्यू निकाल ली, ठीक बच्चे। अब क्या करना है मुझे खाली ये वैल्यू पुट ही करनी है बस इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, यहां मुझे dx की वैल्यू पुट करनी है और मेरा सारा खेल खत्म क्वेश्चन का बस 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना, तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, तो देखते हैं एक बार, ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है ना, थोड़ा सा तो देखते हैं चलो, तो dx की वैल्यू यहाँ डालते हैं इंटीग्रेशन में, i बराबर चल रहा था हमारा ये 1/2 बाहर है हमारा, ये दिखाया था आपको 1/2 बाहर, ऊपर वाला सेम ऐसे रहेगा उसमें कुछ नहीं करते आप, माइनस का 3 sin x, इसको आपने टी मानता पूरे नीचे वाले को देखो, ठीक है ना, और dx की वैल्यू आई थी यहाँ dx चल रहा है, dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी dt बाय dt अपॉन में 2 cos x माइनस 3 sin x, तो आप बड़े प्यार से देख सकते हो कि आपको सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर बड़े तरीके से दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे लगता है शायद ना भी आ रहा हो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन में, तो ये दिखाता हूँ मैं dt
अपोन में क्या था 3 cos x माइनस 2 cos x, सॉरी क्या था 2 cos x माइनस 3 sin x। ये हमारी वैल्यू थी इसकी बेटा dx की, पुट कर दी dx की जगह मैंने यहाँ पे डी बच्चे। तो अब हमने क्या करना है, अब खाली हम बस इसको देखो यहां देखते हैं तो ये से कैंसिल आउट हो गया, सेम से ना पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/2 1/e t बच रहा है एंड dt। 1/t का क्या होता है बेटा log t, बताइए आपको बता चुका मैं, log t एंड प्लस c, आपने खाली log 2 की वैल्यू पुट कर देनी है बस। तो log t की वैल्यू आपको बताइए क्या है, अभी हमने ऊपर क्या लेट किया था, अभी हमने ऊपर क्या लेट किया था आपको पता ही है, हमने लेट किया था ऊपर, इसको किया था लेट 3 cos x प्लस 2 sin x, हमने ये लेट किया था t को, ये आपका फाइनल आंसर, t की वैल्यू ये लेट की थी हमने 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है ना, और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन अब समय क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन 1 में cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन एक बार। तो i बराबर 1 में cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, ठीक है बच्चा, dx चलता ही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है देखो, 1/cos को sec मान लिया, क्योंकि होता ही sec है, आपको पता ही होगा ना, 1/cos क्या होता है 1/cos sec होता है, tan का ही फॉर्मूला है, नीचे है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। आपने क्या करना है अब नीचे वाले को t मान लेना है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं इसको t मानूंगा तो tan से मुझे sec मिलेगा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec होता है, तो मुझे मिल जाएगी ये चीज, ठीक है ना। तो लेट 1 माइनस 10x को t लेट किया हमने, 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का होता है sec स्क्वायर x dt बाई dx, तो यहां से वैल्यू आई dx की माइनस के dt अपोन में sec स्क्वायर x। अब हमें तो dx मिल गया ना यहाँ पे, तो sec से sec हमारा काम खत्म हो जाएगा, दोनों उड़ जाएगा sec, तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी sec स्क्वायर x, इसको पूरे को आपने t लेट किया है, t क्या क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये dx की जगह माइनस के dt अपोन में sec स्क्वायर x, ठीक है बच्चे। ये वैल्यू पुट की मैंने, देखो dx की जगह dx की वैल्यू क्या माइनस के dt बाई sec स्क्वायर पुट कर दिया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर गया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे 1/t स्क्वायर है dt है। अब क्या करेंगे, ये t की पावर स्क्वायर लगे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम बताया था हमने आपको फंक्शन कि लॉ ऑफ इंडेक्स काम करता है, लॉ ऑफ इंडेक्स काम करता है। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि माइनस हो गया यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन कहता है कि एक जोड़ेंगे, याद है ना आपको इनवर्स क्या कहते हैं इंटीग्रेशन में, एक हम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैं दिखाता हूं आपको बड़े प्यार से। तो t माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन x की पावर n, n प्लस 1, n है ना ये प्लस 1, ओके ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस t की पावर, यहाँ बचेगा माइनस का 1 और यहाँ बचेगा भी यहाँ भी माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ओके। अब क्या हो जाएगा 1/t इनवर्स है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था ना t की पावर माइनस 1, नीचे लाके इसको प्रपोज कर देंगे इनवर्स के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या चल रहा है c चल रहा है। तो आपने क्या करना है खाली 1/t के पुट कर देनी है 1/t, t कितना मानता आपने, t मानता आपने 1 माइनस 10x और प्लस बाय c, ठीक है बच्चा। आपने क्या करा, आपने इसको 10 को t माना था, यहाँ पे देखो ना ये इसको t मानता, ये 0 हुआ, तो जब 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना था ये यहाँ पे, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, आप ऐड करोगे ना उसमें मतलब कि इंटीग्रेशन में प्लस n माइनस में बचेगा, नीचे जाके प्लस का हो जाएगा 1/t, माइनस से माइनस कैंसिल किया, यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी 1 माइनस 10x प्लस c, आपका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है बच्चे, यही आपका फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 आप सामने है, इंडिकेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं इसको एक बार, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लेट रूट एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट करते हैं इसका 1/2 रूट एक्स और एक्स का होता है 1, ठीक है ना, डी टी बाई डी एक्स। बताइए आपको, जो डिफरेंशिएट करते हैं तो रूट एक्स का पहले 1/2 रूट एक्स आता है, फिर जो अंदर होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स का होता है 1, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल ये 2 रूट एक्स डी टी, पुट करेंगे है इंटीग्रेशन में, कॉस आपने इसको माना है टी, ओके। डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितने हैं बेटा, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 2 रूट एक्स डी टी, और नीचे था रूट एक्स से रूट एक्स गया, 2 बाहर लिया, कॉस टी डी टी, कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन टी, तो ऐसे ही साइन टी। तो अब बात कर रहे हैं, हमारे पास साइन क्या था, और सॉरी टी क्या था हमारे पास, टी था हमारे पास रूट एक्स, तो क्या आएगा इसकी जगह रूट एक्स प्लस ये आपका आंसर बस, ठीक है ना। रूट एक्स को हमने टी माना, डिफरेंशिएट किया, रूट का होता है 1/2 रूट एक्स का 1, डी टी बाई डी एक्स, डी इसके निकाले यहाँ पे, क्रॉस मल्टीपल पुट कर दी डी एक्स में, इससे कैंसिल आउट, 2 बाहर, कॉस का होता है साइन टी, तो टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टी रूट एक्स थी, पुट कर दी प्लस सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, इंडिकेशन रूट साइन 2x कॉस 2x, ठीक है बच्चे। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो हमने क्या करना, लेट साइन 2x को टी मान लेते हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 2x डिफरेंशिएशन, और 2x का होता है 2, तो क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स, है ना, साइन का कॉस 2x का 2, ठीक है ना, 2 आगे आ जाएगा, 2 cos 2x डी टी बाई डी एक्स, वैल्यू आएगी डी एक्स की यहां से डी टी अपॉन 2 cos x, पुट कर देंगे बस खाली dx में, dx की जगह, बात खत्म, क्वेश्चन हमारा भी पूरा। इसको हमने माना था पूरे को t माना था, यहाँ है cos 2x, क्या है वैल्यू dx की डी टी बाय 2 cos 2x, 2x से 2x गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, t का मतलब होता है रूट 2 का, फिर t का 1/2, क्योंकि जो रूट होता है उसका मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है बच्चे। अब हमने क्या करना है, ये 1/2 बाहर लिया है ना, 1/2 चला बाहर लिया, तो इसका होता है, इंटीग्रेशन करता हूँ इसका मैं, t 1/2 प्लस में 1 जोड़ देंगे, बताया था 1/2 1 जोड़ देंगे, और ये 1/2 चला था बाहर यहाँ पे, एक 1/2, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करते हैं ना कि 1/2 x की पावर n में 1 जोड़ देते हैं, तो 1 हम जोड़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 2 एंड 3/2, ओके, 2 1 2 3/2, तो 2 है ना कितना, ओके। अब 2 पहुंच जाएगा ये ऊपर, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब 2 से 2 कट जाएगा ये अगले स्टेप में, ओके ना। तो क्या होगा देखो, ये 2 गया ऊपर, 2/2 ये इंटू से चला था, और t की पावर चल रही है ऊपर 3/2, तो 2 से 2 गया 1/3, t की पावर क्या आती है 3/2। नेक्स्ट टाइम पुट कर देंगे वैल्यू t की, बात खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो भी हमारे t की वैल्यू है हम उसे फाइनली पुट कर देंगे, मैं यहां पुट के दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/3 है, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t हमने क्या मानता बेटा sin 2x को, sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है ना। 1/3 t की वैल्यू थी हमारे पास sin 2x की पावर 3/2 प्लस c इज अ फाइनल आंसर। बड़ा क्वेश्चन नंबर 20 के सामने है, इंटीग्रेशन cos x अपॉन बाय 1 प्लस sin dx, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो i बराबर है हमारे पास ये cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx है, नीचे वाले को t मान लेते हैं,
लेट 1 प्लस साइन एक्स टी। बेसिकली रूट की चीज को टी माना जाता है, बेसिकली रूट में जो चीज होती है उसे टी माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 1 का 0 साइन का होता है कॉस एक्स डिफरेंशिएशन डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी बाय कॉस एक्स। देखो तुम्हें कॉस एक्स मिल गया वहां पे काटने के लिए, ठीक है बच्चा। यहां पे करते हैं क्वेश्चन को, आई बराबर कॉस एक्स ऐसे ही, इसको आपने टी मानता, पूरे को टी मानता रूट, तो डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाय कॉस एक्स। तो कॉस एक्स से कॉस एक्स गया 1 अपॉन, रूट का मतलब होता है टी की पावर 1/2 बताया था ना आपको, पावर जाएगी ऊपर तो हो जाएगा टी की पावर -1/2। अब आपने क्या करना है, इंडेक्शन करना है रूल के हिसाब से, x की पावर n प्लस 1 t -1/2 प्लस 1 और ये चीज यहां भी -1/2 प्लस, तो बचेगी 2 1 जा 2 और -2 1 जा 2 -1 तो 1/2 बचेगा, और यहां भी 2 1 जा 2 1/2 बचेगा, 2 पहुंच जाएगा ऊपर और t की वैल्यू है 1/2 प्लस में c। आप पुट कर दो t की वैल्यू जो भी है, तो t की वैल्यू हम बताइए क्या है हमें, तो हम जानते हैं t की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 2 ऐसे ही, t हमारे पास था 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। देखो पहले समझाता हूं आपको, 1 प्लस साइन एक्स की पावर क्या है 1/2, और 1/2 को ना 1/2 को हमने क्या कहा था, हम 1/2 को रूट भी कहते हैं, तो यहां हम रूट लगा सकते हैं अगले स्टेप में, 2 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, cot x log sin x dx, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखेंगे कैसे करेंगे इसको, I इज इक्वल टू cot x log sin x dx। आपने यहां पे लेट कर लेना है log sin x को t कर लेना है, तो डिफरेंस करते हैं इसका, log x का क्या होता है, पहले 1/x, x क्या है साइन x, यहां पर भाई log x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/x, इसके लिए जो x है वो sin x है। अब करेंगे sin x का तो हो जाएगा cos x, चेन रूल के हिसाब से dt, तो cos अपॉन x, cos x अपॉन sin x बाय dt है बाय dx, तो cos बाय sin होता है cot x, तो यहां से बेटा हमें cot x मिल गया, मेरा cot x देखो यहां से, अब हम इसका काम अपना तमाम कर सकते हैं यहां से, तो जी पुट करो बस, cot x, इसको आपने टी लेट किया था, dx की वैल्यू आई है, निकालो यहां से dt बाय cot x, पुट कर दो dt बाय cot x, cot x से cot x क्या क्या बचा, खाली t dt, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन t² बाय 2 प्लस c। t कितना है, t हमारे पास है log sin x 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। t की वैल्यू कितनी, देखो 1/2 था, t की वैल्यू थी log sin x, क्या हो रहा है स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चे। यही बेटा आपका फाइनल आंसर है इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 30 के सामने है, sin x अपॉन में 1 प्लस log x dx, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को एक बार, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखते स्थिति, I इज इक्वल टू sin x अपॉन बाय 1 प्लस cos x dx, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं, 1 प्लस cos x को हमने लेट किया t, 1 का 0 cos का माइनस साइन डिफरेंशिएशन, है ना। 1 प्लस cos x को हमने t माना, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड cos x का माइनस साइन x, dt बाई dx, यहां से निकालेंगे dx की, तो dx आ जाएगा माइनस का dt बाई साइन x, साइन x मिल गया, हमारा काम हो गया। देखो करते हैं इसको, पुट करते हैं, चलो आई में
आई बराबर साइन एक्स ऐसे ऊपर, इसे आपने पूरा टी माना था, dx की वैल्यू आपके पास आई है माइनस के dt अपोन में साइन एक्स। ठीक है बच्चा, साइन एक्स से साइन एक्स गया, माइनस का बाहर आ जाएगा, बचा 1/t एंड dt। तो जी 1/t का होता है log t प्लस सी, आपने खाली log की वैल्यू पुट कर देनी है, log की उसे t की वैल्यू पुट कर देनी है, t की वैल्यू थी 1 प्लस cos x, और यही आपका फाइनल आंसर है। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, साइन एक्स अपोन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, देखते हैं इसको एक बार। आई बराबर साइन एक्स अपोन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना, नीचे वाले को टी लेट कर लेते हैं ना, लेट 1 प्लस कॉस एक्स को हमने टी लेट किया, तो 1 का तो 0 और कॉस का माइनस साइन बराबर dt बाई डी एक्स। तो हमारे पास वैल्यू आई यहां से dx की माइनस dt अपॉन साइन एक्स। हमें साइन मिल चुका है, हमारा काम आधा हो चुका है, बस हमें पुट ही करना है खाली। ठीक बच्चे, पुट करते हैं साइन एक्स, इसको आपने टी लेट किया तो टी का जाएगा स्क्वायर dt अपॉन, dx की वैल्यू थी माइनस के dt अपॉन बाय साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स गया, माइनस बाहर लिया ये वाला, बचा 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dt। तो क्या करेंगे इसको हम, t ऊपर जाएगा dt। अब आपको पता है कि x की पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन ना, t की पावर माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 कर लेते हैं जी, माइनस ये बचेगा t की पावर माइनस 1 और यहां बचेगा माइनस 1 ये भी, तो माइनस से माइनस गया, 1 अपॉन टी की पावर निगेटिव है तो लाके प्लस का हो जाएगा, फोन लीजिए अच्छे रूल के हिसाब से, प्लस सी। आपने खाली टी की वैल्यू पुट कर देनी है, टी की वैल्यू क्या थी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक ना। इसको टी राइट किया, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, dt बाई डी एक्स, की वैल्यू निकाली माइनस का dt बाई साइन एक्स, पुट किया यहाँ पे dx की जगह, देखो साइन एक्स ऐसे, इसको टी लाइट किया था, टी का स्क्वायर dx की जगह माइनस dt बाई साइन एक्स, इससे कैंसिल आउट, माइनस बाहर लिया ये वाला, 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर जाके ऊपर पावर गई नेगेटिव, ठीक है ना, इनवर्स के हिसाब से किया हमने। तो फिर हमने क्या किया, इसको अपने माइनस ऑफ इंडिकेशन किया ना, x की पावर n प्लस 1 तो 1 हो गया है, ये चीज से नीचे भी आती है, इसको सोल्व कर दिया, ठीक है ना। बाद में t की वैल्यू हमने यहाँ पे लास्ट में पुट कर दी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, हल्का सा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बार देखेंगे इसको, आई बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन 1 ऐसे ही, कॉट का होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, फॉर्मूला होता है ना कॉट का, 1 अपॉन सॉरी कॉट का कॉस बाय साइन, एल्शियम लिया, यहां चल रहा है dx, एल्शियम लिया तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे बचेगा ये साइन एक्स, ठीक है बच्चा, ये साइन जाएगा ऊपर साइन एक्स और ये रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये तो था आपका मेन मुद्दा जो आप समझ चुके हो उतना। अब हमने क्या करना है, अब हम देख रहे हैं कुछ भी मानने टी मिलने से ना, टी मानने से कुछ जुगाड़ बन नहीं पा रहा, कट नहीं पा रहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा यहाँ पे, मैंने ना क्या किया दिखाता हूं आपको एक बार, इंटीग्रेशन बाय साइन एक्स 1 प्लस में चल रहा है, सॉरी साइन चल रहा है साइन एक्स कॉस एक्स dx, मैंने 1/2 डिवाइड किया और 2 मैंने किया इनटू, देखो 2 डिवाइड 2 इनटू, कोई दिक्कत नहीं है, कट के तुम लागू सकते हैं, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्या किया देखो मैंने,
मैंने 2 डिवाइड कर दिया, 2 इंटू कर दिया, कटो देखो काट के दोबारा वही चीज आएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा हम कर सकते हैं, थोड़ा हम जुगाड़ अपने पास से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ अपने लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें आप। अब देखो कैसे लिखूंगा इसको, 1/2 इसको लिख रहा हूँ साइन 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहोगे भाई सिर्फ कहां से आ गया चीजें, देखो बात वही, देखो प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कट जाएगा तो देखो साइन साइन 2 साइन तब भी हो जाएगा, है ना। देखो प्लस है ये माइनस का, कॉस को कट जाएगा तभी देखो साइन साइन 2 साइन आएगा, जो चाहता ऊपर वही आएगा। ये तो आपने हेल्प के लिए आपने इसको यूज किया है, ठीक है ना। अब दोनों को सेपरेट कर लो, क्या कर लो, अलग अलग कर लो। साइन एक्स कॉस एक्स जो सेम था वो ले लीजिए, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक है बच्चे। 1/2 अब ये तो इतना पार्ट हो गया, साथ में 1/2 डिवाइड में इसके तो है ना भाई, 1/2 जो साथ में इसके भी है इसके भी है, तो ये अलग लिखा। अब ये वाला पार्ट अलग लिखूंगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या हो गया ये, बेटा कुछ नहीं किया, बस खाली एक बार 2 डिवाइड 2 इंटू किया था, उसके बाद कॉस जोड़ा है, कॉस घटा है, कॉस से कॉस कट जाएगा तब भी तू साइन 2 साइन एक्स ही आएगा। अब फिर दोनों अलग किया, देखो इसको एक बार साथ लिखा और इसको एक बार साथ में इसके लिखा, 1/2 साथ में इसकी भी था उसकी भी था। अब देखो इसके तो भाई हुआ खेल खत्म, ये तो पूरा वर्ड कट गया, यहां बचा खाली dx बचा। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ चुकी होगी, तो कुछ ही नहीं किया हमने। अब हम नीचे क्या करेंगे ना, देखो इसका, अब इस वाले को देखो मैं क्या करूंगा, इस वाले को टी मानूंगा, यहां दिखाता हूं आपको मैं टी मान के, यहां भी खेल खत्म हो जाएगा। देखो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानते हैं, साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन बराबर डी टी बाय डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो का डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक बच्चे। हम देख रहे हैं कि यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, काटने के लिए आपको माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक बच्चे। सिंपल सी बात, आपको बार बार दिमाग खराब नहीं होगा, आपको माइनस कॉमन लिया तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ बस काम खत्म, ठीक है ना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसको टी माना था आपने, डी एक्स की वैल्यू है डी टी माइनस का अपॉन में ये माइनस को पहुंच जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इससे ये खत्म, है ना। तो यहां आप जानते हो यहाँ पे चल रहा है क्वेश्चन चल रहा है डीएक्स का, तो यहाँ जो 1 होगा, यहाँ 1 का जो डिफरेंट इंडिकेशन होगा 1 का यहाँ पे x आएगा, तो x/2 तो आ गया इसका, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन dx में है, तो 1 का होता है x, तो x/2, ठीक है ना बच्चे। प्लस माइनस 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 बाहर ले लिया, यहाँ चल रहा है 1/t dt, ठीक है ना। चलो जी, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, x/2 ऐसा का ऐसा, ये वाला 1/2 ऐसे, ये वाला 1/t का होता है log t, t की वैल्यू आपको मैं लिख देता हूं पहले एक बार, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है, t। अब log t, t की वैल्यू आपको बस पता ही है क्या होती है t की वैल्यू, आप बस आप t की वैल्यू क्या है पुट कर दोगे बस, ठीक है, t की वैल्यू आपको पुट करनी है बस, ठीक है ना। मैं यहां पुट करता हूं थोड़ा सा आगे जाके, तो x/2 ये ऐसे ही माइनस 1/2 log t हमने माना था बेटा sin x प्लस cos x sin x प्लस कॉस एक्स प्लस में c, है ना। ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको ना यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन आपको शायद, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ पहले, क्योंकि शायद वो ना आया वहां पे आंसर, थोड़ा सा वीडियो में इसको रफ कर लेता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है बच्चा। मैं इसका फाइनल आंसर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो x/2 था, x/2 माइनस 1/2 log sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। t की वैल्यू क्या थी, आपने t इसको मानता sin x प्लस cos x प्लस c, ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के नजरिए से, ठीक है ना, ठीक है, बहुत बड़ी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x dx, सेम क्वेश्चन आपका 32 जैसा ये भी बिल्कुल, ठीक है ना। देखते हैं इसको भी एक बार, i इज इक्वल टू
1/1 माइनस 10x dx। ठीक है बच्चा, तोड़ेंगे इसको, 1 ऐसे ही, 10 का होता है साइन x अपॉन कॉस x dx। इसको हम क्या करेंगे, इसका एलशियम लेंगे, cos x माइनस साइन x अपॉन नीचे cos x dx। cos जाएगा बेटा आपका ऊपर अपॉन बाय cos x माइनस साइन x। फिर वही काम करना पड़ेगा आपको, 2 डिवाइड करना पड़ेगा और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और आपको आगे तक के हेल्प करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है ना। 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, सेम प्रोसीजर वहीं तक अपनाया जो कि पहले था। मैंने कुछ भी अपने पास से मैंने अलग नहीं किया है। अब मैंने बताया था आपको, इसमें भी एक बार क्या साइन वही cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x अपॉन बेटा cos x माइनस। देखो 2 cos था, माइनस साइन प्लस साइन कट जाएंगे तो बचेगा, देखो cos को 2 ही cos बचेगा। ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप ऐसा भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, खाली इसको आपने लिखना है बस, 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन बाय cos x माइनस साइन x। दोनों अलग कर लिया मैंने, ठीक है ना, सेपरेट कर लिया। फिर दोबारा से इसको आपको लिखूंगा साथ में, इसको 1/2 cos x प्लस साइन x अपॉन बाय cos x माइनस साइन x। ठीक है ना, एक बार साथ लिखा इसके, एक बार साथ लिखा बेटा इसको इसके। ठीक है, 1/2 देखो साथ में दोनों के डिवाइड में ही है, तो ये तो सेम सेम था, कैंसिल आउट हो गया। 1/2 यहाँ पे बचा खाली क्या dx, क्योंकि dx का क्वेश्चन यहाँ पे है ना, चल रही है dx में ये। बट ये क्या है, ये माइनस से प्लस से कैंसिल नहीं होगा, इसके लिए आपको टी मानना पड़ेगा। नहीं बच्चा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको टी मान के भी दिखाता हूँ। cos x प्लस साइन x अपॉन बाय cos x माइनस साइन x dx। आप थोड़ा कोने में यहाँ टी मान के दिखाता हूँ मैं। लेट cos x माइनस साइन x को आपने टी मानना है, लेट करना है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको cos का होता है माइनस साइन, डिफरेंशिएशन करते हैं आप, और साइन का होता है cos x बराबर dt। यहां दिख रहा है आपको cos x साइन प्लस के, ये तो माइनस साइन कॉमन ले लो आप, तो हो जाएगा dt बाय dx। dx की वैल्यू निकालोगे यहां से तो आएगी dt अपॉन में माइनस साइन x प्लस cos x। आपने क्या करना है, आप पुट कर देना है यहाँ पे dx की जगह। देखो यहाँ पे dx, यहाँ 1 का क्या मतलब, यहाँ जो 1 है, 1 तो है यहाँ पे, तो dx का कितना होगा, यहाँ पे dx x होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ क्वेश्चन चल रहा है dx में, है ना, x में, तो 1 का होता है x प्लस 1/2 ये cos x प्लस साइन x। ऐसे ही इसको आपने पूरा टी मानता, dx की वैल्यू आई है माइनस के dt अपॉन साइन x प्लस cos x। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। साइन x cos x, साइन x cos x गया x/2, माइनस प्लस माइनस 1/2 बाहर माइनस का, एंड बचा 1/t dt। और आपको पता है 1/t किसका होता है, log t का होता है। बस आपको खाली log t की वैल्यू पुट कर देनी है, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो log t की वैल्यू जो आपकी थी वो थी cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन प्लस c। ये आपका बेटा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये।